जब इंसान खुद को पहचान लेता है, जान लेता है, वह पूरी दुनिया की नॉलेज रख सकता है और जीत सकता है पूरी दुनिया को, अपनी ट्रेजेडी को, अपनी लाइफ के संघर्ष को। जीजे लोहान चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम जिस पॉइंट पर बात करेंगे वह है कि इंसान खुद को जाने बिना दुनिया सीखने, दुनिया जानने निकल पड़ता है और फिर रास्ते में जितने भी संघर्ष ठोकरें आती हैं तो उनको खा खा कर गिर पड़ता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इंसान के पास खुद की नॉलेज नहीं है और इफेक्ट हो जाता है बाहरी वातावरण का, बाहरी लोगों का, दूसरे लोगों का। देखो, जब इंसान अपने बारे में नॉलेजफुल है, उसको पता है कि मैं किस तरह का इंसान हूँ, तो लोगों का, बाहर के वातावरण का, समाज का इंसान पर इफेक्ट बहुत कम होता है। चाहे सिचुएशन कैसी भी हो, माहौल कैसा भी हो, इंसान उसका इफेक्ट खुद पर कम होने देता है अगर उसको अपने बारे में नॉलेज है। तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। इसके लिए मैं सुना रही हूँ आपको एक छोटी सी स्टोरी। एक बार एक राजा था। राजा बहुत ही न्यायप्रिय था, ईमानदार था, अच्छा था। उसके राजकाल में प्रजा बड़े सुख शांति से रहती थी। लेकिन उसका एक ही बेटा था, एक ही राजकुमार। वह बहुत आलसी था। किसी भी काम में उसका ध्यान नहीं था। ना ही उसका पढ़ाई में था, ना ही उसका धनुर्विद्या में था, ना ही राजकाज के कार्यों में था। वह हमेशा काम से बचता ही था। राजा और रानी दोनों उससे बहुत ज्यादा परेशान थे, क्योंकि हर राजा ये चाहता है कि मेरे बाद इस सिंहासन पर मेरा ही वंश बैठे, मेरा ही बेटा बैठे। लेकिन राजकुमार एक भी बात राजा की पास नहीं कर रहा था, एक भी बात उनकी नहीं मान रहा था, या एक भी गुण उसमें नहीं था जिससे राजा ये समझे कि आने वाला राजा उसका बेटा होगा। राजा ने उसको बहुत समझाया, लेकिन वह मानने के लिए तैयार ही नहीं था। वह 21 साल का हो गया तब राजा की परेशानी बढ़ने लगी। उसने दो चार बार उसको समझाया, लेकिन राजकुमार उसको दोनों कानों का यूज करता उसकी बात सुनने के लिए। मीन्स यहाँ पर ज्यादा ध्यान देना नहीं है, दोनों कानों से सुनना यहाँ पर मतलब एक से सुनता और दूसरे से निकाल देता, इग्नोरेंस यूज करता था। राजा को एक दिन बहुत क्रोध आया। गुस्से में उसने अपने बेटे को बाहर निकाल दिया और क्रोध में हुए राजा ने सभा को बुलाया और सभा में अपने बेटे को बेदखल कर दिया। 21 साल का लड़का था, जवानी की उम्र में था, और पूरे पूरे दरबार के बीच में इस तरह से इंसल्ट हुई। लेकिन उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, कोई चारा नहीं था। उसको निकाल दिया गया राजमहल से। जब वह लड़का वहां से निकला, नगरी से निकला, उसको वहां तक एहसास हो गया था कि गलती उसी की थी। लेकिन उसको लगता था कि अब माफी का कोई चांस नहीं है, इसलिए वह अपना मन बना लेता है मेहनत करने का। लेकिन इतने दिनों तक उसने आलस में अपनी जिंदगी बिताई थी, तो उसका शरीर काम ही नहीं कर पा रहा था, किसी भी काम को जो फिजिकली वह नहीं कर पा रहा था। अंत में उसके पास एक रास्ता बचा, भीख मांगने का। वह भीख मांगकर अपना पेट भरने लगा। और भिखारियों का जीवन कैसा होता है हम अच्छी तरह से जानते हैं। फटे पुराने कपड़े, फिर उसकी हैबिट हो गई थोड़े दिन के बाद। वो ऐसे रहने लगा, फटी हुई चप्पलें कभी होती कभी नहीं होती पैरों में, कभी कपड़े होते शरीर पर कभी नहीं होते। और उसने अपना लक मान लिया, अपना भाग्य मान लिया ऐसे ही जिंदगी जीने का। कहते हैं ना कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। राजकुमार के साथ कुछ ऐसा ही हो रहा था। जब वह मन से हार गया तो उसने यह जिंदगी स्वीकार कर ली और उसने अपना लिया इस जीवन लाइफस्टाइल को, जैसा उसको ये भिखारी वाला उसने खुद ही चूज किया था। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए, फिर साल बीत गई। यानी उस राज दरबार में उस समय पर 25 साल का जो युवराज हो जाता था तो उसको राज सौंप दिया जाता था, उसको राज अभिषेक तिलक किया जाता था। ये वहां पर परंपरा थी।
तो जब उनको राजा रानी को तो पता था कि आज हमारा बेटा 25 साल का हो गया है। तो राजा को काफ़ी फ़ील हुआ कि आज उसका बेटा होता, धीरे-धीरे सीख जाता, मैं सिखा देता, मना लेता, थोड़ा पेशेंस रखता। कुछ इस तरह की एनर्जी उसके मन में आ रही थी। तो उसने फैसला किया, अपने जो सैनिकों को बुलाया और कहा कि जाओ, जहाँ पर भी राजकुमार मिले शाम तक ढूँढ कर लेकर आओ। अपनी पूरी सेना लगा देता है। सैनिक इधर-उधर चले जाते हैं, पूछताछ करते हैं और उस जगह पर पहुँच जाते हैं, जहाँ पर राजकुमार भीख माँगकर अपना गुज़ारा कर रहा था। सैनिकों को वो पहचान लेता है और सैनिक उसको नहीं पहचान पाते हैं। लेकिन राजा की जो परंपरा थी, बेटे के हाथ पर, बाजू पर जो उनका राज का जो चिन्ह होता था, उसको खुदवाना। तो थोड़ी-सी उन्होंने एक सैनिक को थोड़ी-सी उसकी सूरत मिलती-जुलती लगी, उसको लगा कि जैसे ये हो सकते हैं, फिर उसका हाथ देखा, तो उन्होंने पहचान लिया। राजकुमार तो पहले ही पहचान चुका था, लेकिन वो कुछ बोल नहीं रहा था। जब जैसे ही उसका हाथ से राज चिन्ह देखा, तो सभी ने उसको सलाम किया, क्योंकि सबको पता था आज इसका राज अभिषेक तिलक होने वाला है। जैसे ही उन्होंने सलाम किया, तो राजकुमार के अंदर भी एक राजकुमार वाले, राजा वाले गुण उभर गए। वो भी पूरी फुर्ती में आ गया। जो कहते हैं ना कि मैंने अभी बताया, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। उसकी फीलिंग में एकदम से ये आया कि मैं राजकुमार हूँ। और उन्होंने, सैनिकों ने जब ये बताया कि आज आपका राज्याभिषेक तिलक होने वाला, तो एकदम से राजा की फीलिंग ले गया। और उसने उनको बिल्कुल ऐसे ट्रीट किया, ऐसे बातें की जैसे एक राजा करता है सैनिकों को। और घर आ जाता है। उसको जैसे नहलाया जाता है, वो सीख ले चुका था, लेसन ले चुका था। वो लेसन वो उसी दिन उसके माइंड में आ गया था जिस दिन उसको राज दरबार से निकाला गया था। वो लेसन ले चुका था, अब वो पूरी एनर्जी में, एक राजा वाली एनर्जी में था। और एकदम से पूरा, अब वो कहते हैं ना कि एटीट्यूड राजा वाला आ जाता है उसके अंदर, क्योंकि उसके अंदर राजा की जो एनर्जी थी, मतलब फीलिंग थी जो, वो क्रिएट हो चुकी थी। और आते ही जब उसका राज्याभिषेक तिलक किया जाता है, तो वह इस तरह से अपना व्यवहार करता है एक राजा वाला। कोई जो उसको अगर भिखारी रूप में देख रहा था ना, तो वह पहचान नहीं सकता था कि ये वो भिखारी है जो भीख माँग कर खाता था। बिल्कुल एक राजा वाले हाव-भाव, राजा वाली बातें। देखो, वह उसने जब राज्याभिषेक तिलक हो जाता है, तो वह एक अच्छा राजा भी साबित होता है, क्योंकि उसने अपने मन में बना ली थी ये बात, एनर्जी बना ली थी, लेसन सीख लिया था। छोटी सी कहानी है, लेकिन सीख बहुत बड़ी दे रही है। मन में जो एनर्जी क्रिएट हो जाती है ना, वही काम करती है। सारा सिस्टम यूनिवर्स का एनर्जी पे डिपेंड है। हम अपने माइंड में किस तरह के थॉट्स की एनर्जी क्रिएट करते हैं, यह बहुत महत्वपूर्ण है। और ये कहानी यही दिखा रही है। जब उसने भिखारी वाला जीवन मान लिया, तो वह भिखारी की तरह रहने लगा बिल्कुल। लेकिन जैसे ही उसने अपने आप को राजा की तरह देखना शुरू किया, तो उसके अंदर राजा वाले गुण आ गए। ऐसा मोस्टली होता है, फील करके देखो आप अपनी लाइफ में। आप हारो मत किसी चीज़ से। आप कितने ही परेशान हो, कितने ही संघर्ष में हो, लेकिन हार मत मानो। सच में आप हार ही नहीं सकते, दुनिया की कोई भी ताकत नहीं है जो आपको हरा दे। लेकिन अगर कभी हम हार जाते हैं, टूट जाते हैं, तो दुनिया में फिर भी ऐसी कोई ताकत नहीं है जो हमको उठा दे। अगर उठेंगे ना, तो अपने थॉट्स की जो क्रिएशन होगा, अपने थॉट्स की जो एनर्जी होगी, उसी से उठेंगे। ये बिल्कुल सच है। छोटे-छोटे कोई भी अपनी लाइफ के वो पल याद करो, जब कभी ऐसा हुआ हो, आपने खुद को, अपने आप को उठाया हो, या किसी की बातों का इफ़ेक्ट आप पर हो गया हो, उससे आप बिल्कुल एनर्जीफुल हुए हो। कभी हार गए हो, या किसी की, जब आप हारे माने बैठे हो अपने दिमाग में, तो किसी की बातों का असर नहीं हो रहा हो। क्योंकि माइंड के अंदर जो एनर्जी क्रिएशन है, वही काम करता है यूनिवर्स में। ये बिल्कुल सच है। ये स्टोरी भी बता रही है और रियलिटी भी है। ऐसा फ़ील करके देखना।
ऐसा ही होता है। देखो, एक बात और कहना चाहूँगी मैं इसके साथ कि अपने माइंड को हमेशा ज़िंदा रखो। दुनिया में आप कितना पैसा कमाते हो, कौन-सी पोस्ट हासिल करते हो, वो एक अलग बात है, महत्वपूर्ण भी है, ज़रूरी भी है। लेकिन माइंड को ज़िंदा रखो। माइंड का ज़िंदा रखने का मेरा मतलब ये है कि ऐसे काम बिल्कुल नहीं होने चाहिए जो हमारा खुद का ही लॉस करें, हमें डिस्टर्ब करें, है ना? हमें ये परेशान करें। ऐसी ऐसी बातें होने लग जाए ना तो उठो और फिर इस एनर्जी क्रिएशन का इस्तेमाल करो। अपने अंदर हम ये एनर्जी क्रिएट करेंगे ना कि नहीं, ये गलत है, मैं अपने साथ ऐसा नहीं होने दूंगा या दूंगी, तो ऐसा ही होगा। वो विचार, वो एनर्जी दिमाग में बढ़ने शुरू हो जाएंगे और वही फीलिंग आने लग जाएगी, वही काम शुरू हो जाएंगे। ठीक है। अगर ऐसा कभी हार जाते हो मन से तो करके देखना, एनर्जी क्रिएट होगी और उसका असर आप खुद फील करोगे।